वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? बाकी बच्चे कहाँ अभी तक लॉगिन क्यों नहीं आए? हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर जो बच्चे आएंगे हम उसी के ऊपर अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्या बात है, आज बच्चे क्यों नहीं आ रहे अभी तक? पढ़ने का दिल नहीं आज के दिन बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। मतलब कोई मुझे बताएगा इसका कि प्रोजेक्ट प्लानिंग से क्या मुराद है बच्चों? इसकी डेफिनेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में तो ये रहता है कि जो मतलब किसी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। बस सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेप क्या होगा, इस तरह। एग्जैक्टली। अगर इसको हम लोग सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना चाहे तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, जिसमें हम लोग जो एमएस प्रोजेक्ट जो होता है, मे भी मेरे पास मैं देखती हूँ, जो हमारे पास एमएस प्रोजेक्ट होता है तो उसके इसमें ऊपर टास्क वगैरह एग्जैक्टली हम टास्क असाइन कर देते हैं एंड देन टास्क की बेस पे हम लोग जो है पूरा अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते हैं तो हम इसमें कम्प्लीटली यही काम करते हैं। अगर मैं सिर्फ इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में डिफाइन कर दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंट कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन उसको परफॉर्म करेगा। तो वो जो पूरा एक पैटर्न होता है, वो जो एक पूरा मेथड होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो सॉफ्टवेयर प्राइसिंग है, प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग है, एंड देन अजाइल प्लानिंग, एंड देन एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, कुछ जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, जो हमने अभी एग्जैक्टली डेफिनेशन इसकी बताई, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है यहाँ पे कि हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा हम उसको जो है ब्रेक डाउन कर देंगे उसके टास्क में, ठीक है, उसके पार्ट्स में, एंड देन हम लोग उसके ऊपर जो भी हमारी जो उसके ऊपर स्केड्यूल होगा, उसके ऊपर जो हमारे पास उसकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस टास्क से रिलेटेड, हम उनको एक एक करके फिल करते जाएंगे। ठीक है, आज जैसे आप लोगों ने आइटरेटिव प्रोसेस देखा है, ठीक है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, आइटरेटिव पैटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने टास्क को, एंड देन हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है,
प्लानिंग स्टेजेस हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है कि प्रपोजल हमारे पास एक स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने प्रपोजल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप फेज है, हमारे पास स्टार्टअप फेज ये कि बिफोर हम लोग जो डिजाइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एंड देन हम लोग उसके ऊपर अपना जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने इंक्रीमेंट मॉडल लगाया, जो भी हमने मॉडल लगाया है उस तरह से हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके देन हम लोग उसके ऊपर कर रहे हैं अपना प्लानिंग करके उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को। देन वो कह रहे हैं पीरियोडिकली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हमें उसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, जहाँ भी हमें जो भी उसकी हमें मजीद उसमें एडिशन करनी है, हमने जो भी उसके अंदर करना है, देन हम लोगों का सारा उस टाइम पे हम लोग थ्रू आउट हम लोग अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे, उसकी हम प्लान कर रहे होंगे, ठीक है। हम आगे फर्दर मूव करते हैं। प्रपोजल प्लानिंग, प्रपोजल प्लानिंग क्या है, हमारे पास क्या कहती है कि हम लोग क्या करें, प्रपोजल आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो इनिशियली अपने आप को डिफाइन करते हैं कि हम हमारा प्रोजेक्ट ये वर्क करेगा, उसकी ये फंक्शनैलिटी होगी, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक वर्ड में अगर हम बात करें अपने प्रपोजल को, कि वो एक तरह से हमारे पूरे सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसका आउटलाइन है, ठीक है, उसकी एक बाउंड्री है, जो हमारा प्रपोजल होता है वो डिफाइन कर रहा था उसकी आउटलाइन को, उसकी बाउंड्री को, कि हमारी रिक्वायरमेंट से इसका ये आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने प्रपोजल के टाइम पे अगर हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस मेनली ये है कि हम लोग जो है प्रपोजल बेस पे जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बेस पे हम लोग उसकी कम्प्लीटली आउटलाइन डिफाइन कर रहे होते हैं, हम उसके पूरा बाउंड्री डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये है और इसका ये फंक्शन है, हम लोग उसकी यही हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो वो सिर्फ एक वर्डिंग की बेस पे होते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर प्राइसिंग। सॉफ्टवेयर प्राइसिंग क्या है हमारे पास, कि हम लोग जो है जो भी हम लोग इसको प्लान में शामिल करेंगे कि हमारे पास जो हम लोग सॉफ्टवेयर को प्लान करेंगे कि हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं उसकी टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होगी, जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसकी एस्टिमेशन जो होगी वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर, यानी कि हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट इनिशियली जब हम लोग डिफाइन करते हैं, एक कस्टमर अपने उसको प्रोजेक्ट को डिफाइन करे, ठीक है, उसका जो उसको चार्ज किया हुआ है हम लोगों ने उसमें, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट अप्लाई हो रही है वो एग्जैक्टली सेम ही हो सकती है, वहाँ पे कोई यानी कि कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इतने परसेंट हमारी अगर डेवलपमेंट कॉस्ट आई तो हम इतने परसेंट चार्ज करेंगे कस्टमर को, ठीक है, तो उसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इनका यहाँ पे, ठीक है। देन कह रहे ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बिजनेस कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस द प्राइस चार्ट, यानी कि ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, ये हम लोग ऑलरेडी कुछ इसमें से चीजें पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिकल क्या है, बिजनेस हमारे पास क्या है, तो उसकी बेस पे भी हमारी जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है कि हमारी कॉस्ट में भी हर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से डिफरेंट हो प्रोजेक्ट की। अगर आप लोग एक तरह से ये भी बात देखें कि हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को चार्ज को सपोर्ट किया जाता है एक, यानी कि आपने देखा होगा कि आप लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर पे जब लॉगिन हो रहे होते हैं तो आपसे पूछते हैं कि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ बिजनेस समथिंग, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो उसके ऊपर उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स वो चेंज कर रही होती हैं, तो इस तरह से ये भी चीजें अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर प्राइसिंग को, ठीक है। पहले नंबर पे मार्केट है, फिर कॉस्ट एस्टिमेट, अनसर्टेनिटी, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी की क्या बात करें, इसके नाम से मालूम हो रहा है कि हमारे पास जो है मार्केट लेवल पे जो भी अफेक्ट आ रहा होगा हमारी प्राइस में, ठीक है, कि समटाइम हमारे पास क्या होता है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो वो क्या करती हैं, लो प्राइस को वो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है वो लो कर देते हैं, समटाइम उसको किसी और लेवल पे जाके जो है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई होती है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेट, जो अनसर्टेनिटी की बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि यहाँ पे जो है हम लोग इतना श्योर नहीं होते, ठीक है, कि क्या कॉस्ट एस्टिमेट लग रही है,
समटाइम ऐसा होता है कि उसकी कॉस्ट जो है उसका प्रॉफिट की बेस पे इंक्रीज हो रही होती है, समटाइम उसकी डिक्रीज हो रही होती है, तो हम लोग उसकी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते एग्जैक्टली, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स की बात करें कि हम लोगों ने जो अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं, ठीक है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर जो है ना क्या होता है कि समटाइम वो चार्ज, अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कुछ करनी है, कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो उसकी चार्जिंग प्राइस चेंज हो रही होती है। हम लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, ठीक है, उसकी बेस पे हमारे पास वो भी एक अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने कोई कोड ऐसा है जो हम लोग रीयूज करना चाह रहे हैं, हमने डेवलपर से अपना एक कोड बनवा लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक लो प्राइस में, देन हम लोग उस कोड को क्या है किसी और प्रोजेक्ट में ऐड करके उसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो यानी कि वो हमें एक तरह से थोड़ा लो प्राइस पड़ रहा होता है अपना प्रोजेक्ट, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ इफेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी है रिक्वायरमेंट्स, अगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में बात की कि हमारे ये यानी कि ये बात हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है हमारे कस्टमर की, तो उसके ऊपर यानी कि वो सेम नहीं रहती, वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे पास जो है प्राइस अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ हमें क्या कह रही है कि समटाइम क्या होता है कि अगर एक डेवलपर है, ठीक है, एक वो है प्रोजेक्ट का डेवलपर है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस बेस पे वो क्या करता है कि अपना काम हासिल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो अपने प्रोजेक्ट को लो प्राइस में सेल आउट कर देता है, ठीक है। तो समटाइम ये भी हमारे पास एक अफेक्ट हो रहा होता है कि किसी की मजबूरी कह सकते हैं हम इसे एक शॉर्ट वर्ड, अगर हम लोग आसान लफ्जों में बात करें कि उसकी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने देखा ऐसी बहुत एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी आती हैं जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि कोई फर्द है, कोई पर्सन है, उसको फाइनेंशियली कोई लॉस चल है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो अपना अर्जेंट बेसिस पे गाड़ी बेच देगा, घर बेच देगा फॉर लो प्राइस, ठीक है। तो बस उसको इस वक्त ये होता है कि जो वक्ती तौर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाए, एंड देन बेशक उस में उसका थोड़ा बड़ा नुकसान भी हो रहा हो, तो वक्ती तौर की वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे जो डेवलपर होते हैं वो भी अपने काम को जो है वक्ती तौर के लिए सेल आउट कर देते हैं उसको लो प्राइस में, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है। हमारे पास प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। अब ये आप लोगों में से कोई डिफाइन करेंगे प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, ये कौन सा प्रोसेस मॉडल है, कौन सा टाइप है, ये आप लोगों में से डिफाइन करेंगे बच्चे। इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़े थे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए वो चीज़ें आप लोग डिस्क्राइब करेंगे, आप लोग उसको डिस्कस करेंगे। कौन बता रहे हैं मुझे? दानिश बेटा? यस मैम, प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट। जी जी। मैम प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट इस तरीके से यानी हमने एक प्लान डिजाइन किया है और उसके कुछ फेसेस है, और उस फेसेस पे हम यानी हर स्टेज पे डेवलपमेंट का प्रोसीजर रन कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक प्लान डिजाइन है और उसे हमें फॉलो करना है। अगर हमें कुछ चेंजेस करनी होगी तो हमें यानी अपना प्लान। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट होता है वो इनिशियली डिटेल्ड प्लान होता है, हम लोग उसे पहले से प्लान कर लेते हैं कि ये फेसेस होंगे और इस पार्ट में ये हमारे पास पर्सन्स हैं या ये हमारे पास जो है टीम मेंबर्स हैं, इस तरह से हमने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से हमने उसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है मैनेजर का, जो हमारे पास जो एग्जैक्टली डिसीजंस बना रहा होता है हमारे प्रोजेक्ट्स की कि क्या हम लोगों ने प्रोजेक्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके स्टेप्स को डिफाइन किया होता है, प्री डिफाइन हुआ होता है, एंड देन हम लोगों ने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स इसके क्या होंगे, कोई मुझे बताएगा? इसके नेम की उससे ही जाहिर हो रहे हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स, कौन मुझे बताएगा? वाइस बेटा? उजैर? कोई जल्दी से मुझे बता दे, इसका नेम से जाहिर हो रहा है, बहुत इजी इसके है। दीपक? अभी समझ नहीं आ रहा। या फाक बेटा?
बात पे हैंड रेस किया था। मैम इसमें दरअसल ये है कि एक फेवर में है कि प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट जो होती है वो सही होती है। वो इस तरह के हम पहले ही डिटेल से अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, तो उससे हमें ये हेल्प आउट होती है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जबकि इसका जो नुकसान है वो ये है कि अगर हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे और हमें रन टाइम पे कोई चीज़ को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें फिर हमारा जो है टाइम लॉस्ट होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताइए, यही इसमें लिखा हुआ है पूरे में, ठीक है, कि आपके पास क्या है, हम पहले से प्लान कर लेते हैं, पहले से हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन बता देते हैं हमारा प्रोजेक्ट ये है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। जो भी इसको वहाँ से अगर स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल हमें अभी कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो हमारी डेवलपर टीम थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो हमें कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी डेवलपर टीम में, तो वो क्या करेगा, तो उसका सिर्फ प्लान देखेगा और वहाँ से वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि इस प्रोजेक्ट का ये पर्पज है, ये इसका मकसद है, ठीक है। लेकिन हमें अगर प्रोजेक्ट को चेंज करना पड़ जाए, तो क्योंकि पूरा प्री डिफाइंड होता है, तो वहाँ आके हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ता है, कंप्लीटली डिफाइंड फिर से हमें करना पड़ता है। मॉडिफिकेशंस इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है इस हिसाब से, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेन्स के कुछ यहाँ पे सेक्शंस है, ठीक है, क्या क्या है वो हमारे पास, एक इंट्रोडक्शन है, फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्क एनालिसिस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, वर्क ब्रेकडाउन है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो है, ये हम लोग जो सारी टाइप्स थी ये वाली हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों को इस बात का अंदाजा है, इनकी डिटेल जो है हम लोग यहाँ पे हमारे पास अब आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्लान के हम लोग सप्लीमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। उसका क्वालिटी प्लान है, यानी कि हम लोगों ने पहले से उसकी क्वालिटी डिफाइन करनी है, ठीक है, कि हमारे उसके स्टैंडर्ड्स हमने बताने हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स होंगे, इसका आउटपुट हमारे पास इस क्वालिटी का होगा, ठीक है। वैलिडेशन प्लान हम लोगों ने करना है। वैलिडेशन प्लान हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम के अंदर हम लोग रिसोर्सेज उसके स्केड्यूल है, उसकी बेस में हमारा जो सिस्टम है वो वैलिडेट हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है। कॉन्फ़िगरेशन किसी को मालूम है क्या है? एक तरह से ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है कि हमें कुछ एडिशंस करनी हो, ठीक है, तो वो भी हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं। मेंटेनेंस प्लान, जो भी हमें मेंटेनेंस करनी होगी अपनी रिक्वायरमेंट्स में, अपने उसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही है, चाहे वो रिक्वायरमेंट है, चाहे स्केड्यूल है, चाहे कॉस्ट है उसकी, चाहे उसका एफर्ट है, तो ये सब हमारे पास क्या मेंटेनेंस प्लान में आता है। स्टाफ डेवलपमेंट प्लान, स्टाफ डेवलपमेंट प्लान मीन कि हमें जो है अपना स्टाफ किस तरह का लेना है, ठीक है। उस टीम को लेने के बाद उसको टीम के हमने टास्क किस तरह से असाइन करने हैं, वो जो हमारी टीम है वो किस किस एक्सपर्टीज की, वो उनके पास कौन कौन सी एक्सपर्टीज है, ठीक है, तो इसकी बेस पे हम लोग इसको इस पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्लान का। देन हमारे पास है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, कोई बताएगा? राहुल बताएंगे अभी, राहुल एंड जोरेन में से। जोरेन, अहमद यासीन, हमजा। बेटा कोई ये जल्दी से बता दे, इसके प्रोसेस में इतना इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, क्या प्लानिंग के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? मिस के सारा जो अपना प्रोसेस होगा उसकी प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आइटरेटिव प्रोसेस हो गया, जो कि स्टार्ट होता है अपना किसी इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान से, कि प्लान हम लोग स्टार्टिंग में प्लान कर लें प्रोजेक्ट को, ठीक है, स्टार्टअप फेज उसका डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद जो चेंजेस हम लोग कर सकेंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा प्लानिंग फेज के अंदर आती हैं। एग्जैक्टली, प्लानिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जहाँ से हमारा Hello? प्रोजेक्ट। जी बेटा सही है, बस मैं चेक कर रहा था कि आवाज चली गई कि नहीं गई। सही,
प्लानिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है जिसमें हम लोग पूरा प्लान के स्टेप्स बना रहे हैं, उसकी प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है, इनिशियल स्टेज से लेके हमने एंड स्टेज तक बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग उसमें स्टेजेस को बता रहे हैं आइटरेटिव प्रोसेस में, हम लोग आप लोग आगे इसका फर्दर एग्जांपल एक देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी हम लोग जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग जो हमारा प्रोसेस है वो हर चीज को रिवाइज भी कर रहा होता है, साथ के साथ उसको रीचेक भी कर रहा होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद उसके अंदर क्या रिसर्च साइन हो सकते हैं, उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो वो अपने प्रोसेस मॉडल को जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो अपने आप को रिवाइज कर रहा होता है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग है, जो हम लोग ने एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटरेटिव की बात करें कि आइटरेटिव प्रोसेस है हमारा, तो वो समटाइम क्या होता है कि बिजनेस की वजह से चेंज हो रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि चेंज हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की बेस पे, तो हमारा उस बेस पे क्या होता है प्लान भी चेंज हो रहा होता है। तो प्लान चेंज होने पे हम लोग क्या करते हैं पूरा कम्प्लीटली रीप्लान कर होते हैं अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये उसके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पूरा प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, कोई मुझे बताएगा स्केजुलिंग क्या है? टाइम टेबल स्केड्यूल से अंदाजा करें आप लोगों का टाइम टेबल स्केड्यूल बनाया जाता है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है इस वक्त आपकी ये क्लास है, इस वक्त आपकी ये क्लास होगी। अगर ये स्केड्यूलिंग हम लोग प्रोजेक्ट पे करते हैं, जी बेटा दीपक। मैम टीम्स में मतलब काम डिवाइड करना और कितने टाइम में कौन सा काम करना है, ये एग्जैक्टली हम लोग जो है स्केड्यूलिंग में हर चीज स्केड्यूल कर देते हैं कि हम लोगों का ये पार्ट इतने टाइम तक होगा, ये पार्ट इतने टाइम तक होगा, फिर हम लोगों का जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, एक कैलेंडर बना देना। वैसे मैंने आप लोगों को टाइम टेबल की एग्जांपल दी थी। टाइम टेबल आप लोगों का क्या है, एक कैलेंडर है जिसकी बेस पे आप लोग अपनी उस टाइम पे जाके क्लासेस ले रहे होते हैं। अगर आप पूरे दिन में आप देखें तो आप एक साथ कभी 2 क्लासेस नहीं लेते, ऐसे ही है, पहले एक क्लास लेंगे, वो फिनिश हो गई तो नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केड्यूलिंग में आ जाता है। देन हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या है कि हम लोग जो है क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोग टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और जब टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को टाइम टेबल की एग्जांपल दे रही हूँ, तो टाइम टेबल इस वक्त बेस्ट इसलिए कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। हमने आपकी एक क्लास को डिफाइन कर दिया, आप जी बेटा ध्यान से क्या है हमारे पास कि जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों के टाइम टेबल की, ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपका फॉर एग्जांपल आप लोग 5th सेमेस्टर के और आपके पास 5 कोर्सेज हैं, ठीक है, तो हमने आपके पूरे 5th सेमेस्टर को 5 कोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 5 कोर्सेज में 5 सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने क्या किया कि आपका कैलेंडर में डिसाइड कर दिया कि आपका ये टाइम टेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज की बात करें तो वो उसमें हम लोग समझ में आती हैं बातें कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिसोर्सेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज टास्क कंकरेंटली टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, हम लोग कंकरेंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ये मैंने आप लोगों का कैलेंडर वाली एग्जांपल में दी थी टाइम टेबल की, ठीक है। मिनिमाइज टास्क डिपेंडेंसीज टू अवॉइड डिले कॉज्ड बाय वन टास्क वेटिंग फॉर अनदर टू कंप्लीट, यानी कि क्या करें कि हम लोग इसमें ये भी बात कह सकते हैं एक डिपेंडेंसीज को हम लोग अवॉइड करें, सेकेंडली ये कि इतना टाइम ड्यूरेशन ना करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइम जो टास्क है वो वेट कर रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस, यानी कि ये जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर पे, यानी कि सारा मेन काम किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। वो डिसाइड करता है कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है, हमारा क्या उसमें टास्क है, किस तरह से हम लोग उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको टाइम असाइन कर सकते हैं कि ये टास्क हमारे इतने टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है कंप्लीट, इतने टाइम ड्यूरेशन में। तो ये सब डिपेंड कर रहा होता है मैनेजर के एक्सपीरियंस पे, ठीक है। माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल, कौन मुझे बताएगा माइलस्टोन क्या है? माइलस्टोन आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा है कि हम लोग इसका माइलस्टोन ये है, हम लोग कुछ इस तरह से कहते हैं ना, बात करते हैं, कौन बताएगा मुझे? एक तरह से प्रोजेक्ट की बात की जा रही है माइलस्टोन में, यानी कि हमारे पास
टेस्टिंग से पहले का फेज, ठीक है, कि हमारी क्या प्रोग्रेस हुई थी, ठीक है, हमने एक प्रोजेक्ट पूरा बना लिया, वो उसका माइलस्टोन है। अब वो डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए, ठीक है, ये उसका माइलस्टोन हो गया, उसकी प्रोग्रेस की बात की जाती है। जब डिलीवरेबल की बात की जाती है, डिलीवरेबल इसके नाम से जाहिर है कि हम लोग क्या करें, डिलीवर करें अपने प्रोजेक्ट को, जो भी हमारा प्रोजेक्ट था हमने उसे डिलीवर कर दिया। कि उसके बाद क्या है कि वो जो भी कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्केजुलिंग प्रोसेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज डिपेंडेंसीज, ठीक है, देन एस्टिमेट रिसोर्स ऑफ एक्टिविटीज, एलोकेट पीपल टू एक्टिविटीज, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज हमने क्रिएट किया उसको पीपल एलोकेट करके फिर हमने क्या किया, करेक्ट प्रोजेक्ट चार्ट, हमने उसका एंड में जो है अपना चार्ट डेवलप कर दिया। कैसा डेवलप किया वो हम आगे देखेंगे इन दी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में, ठीक है। स्केजुलिंग प्रॉब्लम कोई मुझे डिफाइन करेगा क्या स्केजुलिंग प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? कोई मुझे डिफाइन करेगा? हमने एक प्रोजेक्ट को पहले से स्केड्यूल कर दिया, तो उस टाइम के बाद हमारे पास उसमें क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? पहला वो कह रहा है प्रोडक्टिविटी इज नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का वो प्रोपोर्शनल नहीं है कि हमारे एक टास्क के ऊपर कितने परसेंट जो है वो वर्क करके उसकी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। मे बी एक टास्क के ऊपर दो पर्सन हैं, 2 पीपल हैं, वो वर्क कर रहे हैं, कुछ टास्क के ऊपर मे बी एक ही पर्सन काम करके उसकी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो वो डिपेंड भी कर रहा है कि मे बी इस टास्क की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसकी को ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो वो हमारे पास क्या है, इतना खास का कोई प्रोपोर्शन हमने डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग लेट एडिशन करें अपने पीपल्स की, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, उस प्रोडक्टिविटी पे एरर्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, और उसका हमारे पास जो है उसमें जो हमने स्केजुलिंग की है प्रॉब्लम, उसमें अराइज स्केजुलिंग में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। कुछ हम लोग टीम मेंबर फॉर एग्जांपल चेंज हो रहे हैं, इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास टीम मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, देन वो कह रहे हैं कि द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन, यानी कि समटाइम ऐसा होता है, बाकी प्रॉब्लम्स अराइज हो ही रही है, ठीक है। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हम इसको कह सकते हैं, जो अचानक से हो, ठीक है, हमने इसकी टाइप पढ़ी थी लाइव बेस प्रीवियस चैप्टर में। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं किसी भी वक्त, ठीक है, तो वो भी एक अफेक्ट हो सकता है। एक हम लोग समथिंग आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह वो न्यूमेरिकल कह रही हूँ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, तो हमने उसमें एक ह्यूमन एरर ऑलवेज ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बात की जा रही है कि अनएक्सपेक्टेड हमारे पास हर वक्त हो सकता है, यानी कि कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हमारे पास किसी भी वक्त अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है, ठीक है। स्केजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे अब आ रही है, स्केजुअल रिप्रेजेंटेशन। कभी आप लोगों ने जो स्केजुअल बनाते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। जी बेटा, इस क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कह रही हूँ जब भी हम लोग अपना कोई स्केड्यूल बनाते हैं, कोई हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टास्क की, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में मैक्सिमम बना रहे होते हैं, टास्क असाइन कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, नेक्स्ट में नहीं, ग्राफिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स को, कि हमने अपना या तो ग्राफिकल बना रहे हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, बार चार्ट के आगे एग्जांपल आ रही है, ठीक है। बार चार्ट आप लोगों ने मोस्टली उसमें एमएस प्रोजेक्ट में ये चीज़ आप लोग देखी होगी एग्जांपल, कि हम लोग जो है बार चार्ट में अपने प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ हम लोग अपने जो स्केड्यूल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बार चार्ट में। बार चार्ट की एक्टिविटीज की यहाँ पे आप लोग ये देख लिया, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एक जगह टास्क डिफाइन हुए हैं, ठीक है, देन हमारे पास एफर्ट्स है, यानी कि हमारे पास कितने पर्सन ने कितने डेज में काम किया, ठीक है, हमारे उस पर्सन की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, देन हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन है, उसके डेज हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये जो टास्क है, ठीक है, टास्क की डिपेंडेंसीज का, ये कौन सी लाइन का आ रहा है, थर्ड लाइन का, टास्क थर्ड। तो ये थर्ड टास्क जो है बेसिकली क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, T1 यहाँ पे लिखा है, T1 का मतलब ये है कि इस T1 के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर T5 जो है ये T2 और T4 पे डिपेंड करे, T2 एंड देन T4 पे, ठीक है। आप यहाँ पे अब इसकी एग्जांपल देखें, समटाइम क्या होता है
कि हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये टास्क 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, इस तरह से ये इंक्रीमेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर स्टेप पे एक स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है, टास्क 1 ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है 2 टाइम ड्यूरेशन पे, ठीक है, यानी कि ये वीक्स हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑनवर्ड। तो ये वीक 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने इनिशियल फेज से स्टार्ट किया, तो ये वीक 2 में हमारे पास टास्क, यानी कि 2 वीक का हमारे पास टास्क था, ठीक है, अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 वीक्स हमारे पास टाइम था, तो ये डिपेंड कर रहा है। देन हमारे पास हमने टास्क 2 स्टार्ट किया, ये भी इनिशियली, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो पैरेलल भी हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने साथ में राइटिंग भी कर रहे हैं, इस तरह के कोई भी टास्क जो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम उसे पैरेलल रन कर सकते हैं, ठीक है। तो टास्क 2 भी हमने पैरेलली इस पे रन कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो टास्क 3 है वो टास्क 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ, देन हमारे पास जहाँ पे यहाँ पे कुछ जगह पे ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि हम लोग उस पर डायमंड शेप बना देते हैं कि डिपेंडेंट है। समटाइम क्या होता है कि हम लोग उससे एरो डिफाइन कर देते हैं, अगर आप लोगों ने उसकी एग्जांपल देखी हो जब हम लोग एमएस प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें एरो डिफाइन हुआ था कि यहाँ से एक एरो निकलेगा टास्क 1 से, वो टास्क 3 की तरफ मूव हो रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, इसकी एग्जांपल होती है, क्या नाम है हमारे पास एमएस प्रोजेक्ट, उसकी हम लोग जो स्केजुलिंग करें, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये इतनी क्लियर ही नहीं आई डाउनलोड हुई, यहाँ पे आप देखें इतना क्लियर ही नहीं शो हो रहा। आप लोगों ने वैसे एमएस प्रोजेक्ट यूज किया है अभी तक बच्चों, इमेज ओवरऑल तो उसमें आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि किस तरह से हम लोग टास्क को वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इमेज मेरा नेट स्लो चल रहा है, शायद इस वजह से एग्जैक्टली डाउनलोड नहीं हो पा रही। हाँ मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए ब्लर इमेज आ रही है। मैं गूगल से डाउनलोड करी थी आप लोगों के लिए, कोई एग्जैक्ट मुझे मिल जाए एग्जांपल ना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे बार नजर आ रहे होंगे वैसे यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पर्सन नेम्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है टास्क, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ समथिंग लिखा होता है, एग्जैक्टली मैं आपको कैसे बताऊं। ये समझ में आ जाए, ये क्लियर हो रही है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके टास्क के नेम हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन हो गया। इसमें आप लोग एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप लोग पर्सन नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा टास्क किस पर्सन ने परफॉर्म किया उसका नेम भी यहाँ पे ना फिर ऊपर शो हो रहा है इस ग्राफ चार्ट के ऊपर। अब देखें जहाँ पे हमारा कोई चार्ट, इसमें एरोस बने हुए, आप लोगों को ये छोटे छोटे एरोस नजर आ रहे हैं कि ये हमारे टास्क इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एरोस आते हैं, यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन टोटल डेज आ रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम आ रही है, हमारे पास फिनिश टाइम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने कितने दिन में काम किया। फॉर एग्जांपल ये 12 डेज का यहाँ पे काम लिखा हुआ है,
ये मेरे ख्याल से 5th मंथ का 1 डे है और ये यहाँ पे 20 है, तो 20 में और 5 तो नहीं होगा, फिर ये वर्ड कुछ और होगा, 6 होगा समथिंग, जो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके फेसेस को डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास पूरा एक फेस है, ठीक है, उसके टोटल डेज ये है। देन हम लोग उसको सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके अंदर कि ये फेस 1 है, फेस 1 में हमने ये वाले टास्क परफॉर्म किए, ये फेस 2 है, इसके टास्क परफॉर्म किए। ये इंटेंट और आउटडेंट कहलाते हैं, आपने यहाँ पे इसका देखा भी होगा। जैसे आपके यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है ये आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से इसके भी इंडेंट और आउटडेंट होते हैं। इंडेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट, यानी कि इंडेंट इसके, अगर ये है हमारे पास में, अगर इसमें हम इंडेंट कर देंगे तो ये इसके अंडर आ जाएगा। देन हमें ये टास्क डिफाइन किया, तो इसके लिए हम लोग इंडेंट कर वो प्रेस करते हैं, तो ये इसके मजीद अंदर फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट वो इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक मेन फेस बनाया, तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ सब टास्क इसकी डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये कंप्लीट है। इसके अंदर हमने इस कंप्लीट फेस में ये हम लोगों ने टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस तरह से हमने टास्क इसके डिफाइन करती है। तो ये हमारे पास पैटर्न होता है इसके प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग मोस्टली आप लोगों से फाइनल प्रोजेक्ट में पूछा जाता है कि हम लोग जो है अपने टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ये वाला जो चार्ट है हमारे पास एमएस प्रोजेक्ट का, तो ये फाइनल प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए मैंडेटरी होता है बनाना, ठीक है, कि जिसमें आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से फेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हम लोग 4 फेस में अपना काम कंप्लीट करेंगे। पहले 2 फेस हम लोग जो है 7 सेमेस्टर में कर लेंगे, और नेक्स्ट 2 फेस जो है हम लोग जो है 8 सेमेस्टर में करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 फेसेस हैं वो अगर हम लोग कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक 3 मंथ में, दूसरा 3 मंथ में, यानी कि 6 मंथ, जैसे आप लोगों का 4 मंथ का सेमेस्टर है, तो 2 मंथ का एक हम लोगों ने फेस कर लिया, दूसरा हम लोगों ने 2 मंथ का फेस किया, तो उस 2 मंथ को यहाँ पे आपने टोटली 2 मंथ डिफाइन कर दिए। देन आगे जब आप इंडेंट करके उसके सब फेसेस को डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर के फेसेस टोटली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वीक की बात करते हैं, ठीक है, एक हमारे पास वीक है कंप्लीट, और वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 7 डेज। हम एक वर्ड बात करते हैं वीक, और वैसे उस वीक के अंदर कितने दिन आते हैं, 7, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक फेस की बात करें और फेस के अंदर के टास्क की बात करें। अगर आपका ये 2 मंथ है तो उसको आपने 2 मंथ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि हमारे पास 15 दिन में हमने एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, तीसरा पार्ट किया, चौथा पार्ट किया, इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है जो आप लोगों को मोस्टली एग्जाम्स में डिफाइन करना होता है, ठीक है। देन ये इसी का एक और वो है चार्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करते हैं, वही बात है कि टास्क को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। देन अजाइल प्लानिंग, अजाइल कौन डिफाइन करेगा, अजाइल पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं, अजाइल प्रोसेस मॉडल कौन डिफाइन करेगा, कोई बताएगा मुझे अजाइल के बारे में। जो बच्चों चीजें रिपीट हो रही हूँ मैं आप लोगों से इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों को मालूम तो हो कि आप मुझे मालूम तो हो कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें अब तक पढ़ी हैं। अरसल, अरसल बेटा आप डिफाइन करें अजाइल को, 1 मिनट रह गए, जल्दी से डिफाइन करें, फिर हम लोगों ने आगे वापस कंटिन्यू करना है। इजहान, मेहदी, मेहदी रजा, बेटा किसी ने अभी तक अजाइल प्रोसेस मॉडल को एक बार भी नहीं पढ़ा। फैसल, मैम एक आइटरेटिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लाइन को मतलब डिलीवर करने के लिए वो यूज करते हैं, एक मेथड होता है, मेथडोलॉजी। अजाइल मेथड के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल है जिसमें हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को
वो डेवलप करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या है अल्टरनेटिव है कि एक इंक्रीमेंट हम लोगों ने वो कर दिया, एक पार्ट हमने कर दिया, तो देन हम लोग उसको कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। प्लान ड्रिवन की निस्बत हम लोगों का प्लान ड्रिवन क्या होता है, हमारे पास वो पहले से प्लान होता है